Okay, now operation research paper 1, discuss on graphical method. So here we discuss on graphical method. So RT menu MSc Mathematics. So graphical method to solve LPP. Graphical method to solve LPP. LPP मतलब linear programming problem. क्लियर. अभी एग्जाम्पल दिया है. सपोज here is maximum of z equal to 3x1 plus 5x2. Subject to the constraint है x1 plus 2x2 less or equal to 2000. And second equation है x1 plus x2 less or equal to 1500. And third equation है x2 is less or equal to 600. दोनों जो x1 x2 की वैल्यू क्या है वो क्या ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मतलब नहीं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ उसका. सो हियर अपने को यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ जेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. पहले तो ये जो पहला इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा इक्वेशन एंड ये तीसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा. तो पहले इक्वेशन दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन x1 plus 2x2 x1 plus 2x2 less or equal to 2000. and second equation है x1 plus x2 less or equal to 1500. तो इस इक्वेशन के लिए लेके टेबल प्लॉट करेंगे. पहले x1 0 पुट करेंगे, तो x1 0 पुट किया तो x2 क्या आता है 1000 मतलब. एंड सेकंड इसमें x2 0 पुट करेंगे, x1 क्या आएगा 2000. ये पॉइंट हो गया मतलब नहीं कि. और दूसरे लाइन के हिसाब से x1 0 पुट किया तो x2 क्या आएगा 1500 और x2 0 पुट किया तो x1 क्या आ जाएगा 1500. मतलब ग्राफिकल के हिसाब से पहला पॉइंट हो गया 0, 1000. दूसरा पॉइंट 2000, 0. तीसरा पॉइंट है 0, 1500 और चौथा पॉइंट है 1500, 0. ये ग्राफ में मतलब यहाँ पे देखो पहला जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट 0, 1000. तो 0, 1000 ये वाला है, ये 0, 1000 ग्राफ के हिसाब से. तीसरा पॉइंट है 2000, 0, 2000, 0 ये वाला पॉइंट. ये पॉइंट कहाँ पे ये पॉइंट. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है 0, 1500 ये पॉइंट. ये पॉइंट कहाँ पे है 0, ये मतलब दिस पॉइंट. सही है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है 1500, 0. ये पॉइंट कहाँ पे ये वाला पॉइंट है. सही है. उसके ये दो इक्वेशन के हो गए, ये पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट, ये दूसरे वाले लाइन मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. ये जैसे ये मतलब ये वाली लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ की अपन ने, ये पॉइंट जोड़ दिए और उसके बाद ये पॉइंट जोड़ देंगे. क्लियर. मतलब ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये वाली लाइन का इक्वेशन हो गया x1 plus x2 इक्वल टू 1500. एंड ये वाले लाइन का इक्वेशन है ये वाला लाइन है ना, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो गया x1 plus 2x2 इक्वल टू 2000. क्लियर है. और एक लाइन दिया है, वो लाइन ये है x2 इज लेस और इक्वल टू 600. अभी x2 इज लेस और इक्वल टू 600 मतलब x2 इक्वल टू 600 मतलब ये लाइन होगी, ये लाइन होगी x2 इक्वल टू, यहाँ पे दिया दिस लाइन इज x2 इक्वल टू 600. बट ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा b के लिए. मतलब ये b पॉइंट क्या हो गया, पहले तो b पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. b पॉइंट फाइंड किया ना, b पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, ये वाला लाइन का इंटरसेक्शन है. ये वाली एक लाइन और दूसरी लाइन ये एक लाइन, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन अपन ने कैसे निकालते, जैसे यहाँ पे निकाला है ना. बी पॉइंट देखो कैसे निकाला, x1 plus 2x2 इक्वल टू क्या है 2000. एंड सेकंड इक्वेशन है x1 plus x2 इक्वल टू 1500.
यहाँ से x2 निकालो, x2 निकल गया 500 और x2 इक्वल टू 500 इसमें पुट कर दो तो x1 निकल गया 1000। मतलब बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन है ना, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है बी पॉइंट, मतलब 1000, 500। मतलब यहाँ पे जो है ये देखो, ये जो बी पॉइंट है ना यहाँ पे बी पॉइंट, तो बी पॉइंट देखो 1000, 500, दिस इज अ वैल्यू ऑफ x1 है ना, एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ x2। लेकिन ये जो लाइन है कौन सी, ये लाइन x2 इक्वल टू 600, ये लाइन बी पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बी पॉइंट है ना वाई एक्सिस को, मतलब x2 जो एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस के हिसाब से इसको किसको कट कर रहा है वो, यहाँ पे नहीं क्या, जो ये जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ये 0,500, सही है। तो इसके ऊपर आएगा डिस्टेंस को, मतलब ये सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा कौन से लाइन को, ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो, x1 + 2x2 इक्वल टू 200 को। एंड सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट कैसे, सी पॉइंट यहाँ पे फाइंड किया है ना, सी पॉइंट x1 की वैल्यू क्या आ गई 800, x2 की वैल्यू आ गई 600। अभी ये वैल्यू कैसे फाइंड किया, देखो अभी जहाँ पे जो लाइन किया है, नेक्स्ट इसमें जैसे ये पॉइंट देखो कैसे निकला, ये x2 इक्वल टू जो 600 है ये वाला, ये x2 इक्वल टू 600 है ऑलरेडी, सही है। तो x2 इक्वल टू 600 कौन से लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से x1 + 2x2 इक्वल टू 2000, ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा, ये वाली लाइन। तो ये x2 इक्वल टू 600 किस में पुट करेंगे, इसमें, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 800, सही है। मतलब ये हो गया पॉइंट 800, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी क्या है देखो, पॉइंट सी में x1 ये है, x2 ये है, और पॉइंट बी में क्या है, x1 1000 है और x2 क्या है 500 है, ये याद रखो। अभी अपने को कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। कॉमन फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे, देखो अभी जो ये जो लाइन है x1 + 2x2 लेस और इक्वल टू है 2000, लेस और इक्वल टू मतलब नहीं कि रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा। मतलब ये जो है ना x1 + 2x2 लाइन कौन सी है, इक्वल टू क्या है, ये वाली, ये लेस और इक्वल टू है। लेस और इक्वल टू मतलब नहीं कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन के, ये ना मैं, ये वाले लाइन के जो है ना, ये वाली लाइन के नीचे वाला पोर्शन आएगा, नीचे वाला मतलब नीचे की तरफ जाएगा वो। नेक्स्ट लाइन है x1 + x2 लेस और इक्वल टू 1500, मतलब ये वाली लाइन, सही है। लेस और इक्वल टू 1500 मतलब फिर से जो रीजन है वो नीचे की तरफ, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट है x2 इज लेस और इक्वल टू 600, अगेन टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ, ये वाला। और तीनों मिला के कॉमन रीजन ये हो गया है ना, तीनों का कॉमन रीजन ये है ना, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, ये कॉमन रीजन हो गया तीनों का। मतलब ये तीनों का कॉमन रीजन के जो पॉइंट है वो पॉइंट को अपन नोट करेंगे। एक को पॉइंट दिया ये, उसको ओ दिया, दूसरा पॉइंट ए, तीसरा है बी, चौथा है सी और पांचवा है डी। क्लियर। अभी ओ ए बी सी डी ये पॉइंट क्या है, ओ मतलब ओरिजिन दोनों 0 0 है, ए पॉइंट क्या है 1500, 0, बी पॉइंट क्या है 1000, 500, सी पॉइंट क्या है 800, 600 एंड डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है, मतलब ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या है 0,600 डी पॉइंट। नेक्स्ट इसमें लिखाइए, देखो अभी पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है ओ, वो 0 0 है, ए पॉइंट दिया है 1500, 0, बी पॉइंट दिया है 1000, 500, सी पॉइंट दिया है 800, 600 एंड डी पॉइंट दिया है 0,600। अभी ये पॉइंट के ऊपर अपन ये फाइंड करेंगे z इक्वल टू 3x1 + 5x2। अभी ये कहाँ से आया,
यही तो अपने को फाइंड करना है ना। मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या है 3x1 + 5x2। अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब यहाँ पे क्या लिया है z इक्वल टू 3x1 + 5x2 वही लिया। अभी यहाँ पे x1 और x2 के वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से? ये हो गया x1, ये हो गया x2। हर एक इसमें दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज x2, x1 x2 ये पुट करेंगे ये इक्वेशन में। तो मतलब 0 0 पुट किया तो ये z इक्वल टू 0 आएगा। सेकंड इक्वेशन में x1 क्या है 1500, x2 क्या है 0 है। टोटल मिला के वैल्यू आएगी 4500। थर्ड इक्वेशन में x1 क्या है 1000, x2 क्या है 500, दोनों मिला के हो गया 5500। थर्ड इक्वेशन में x1 क्या है 800, x2 क्या है 600, दोनों मिला के हो गया मतलब कैलकुलेशन किया तो 5400। थर्ड इक्वेशन में x1 0 है, x2 है 600, मतलब इसकी वैल्यू होगी 3000। सो हियर इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, मतलब इसमें से मैक्सिमम निकालना है अपने। मैक्सिमम ऑफ जेड मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये एक, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये। अभी इन पूरे वैल्यू में से मैक्सिमम कौन सी है? ये वैल्यू 5500। सो मैक्सिमम ऑफ जेड क्या हो गया 5500। उसके पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बी पॉइंट, मतलब x1 at x1 इक्वल टू 1000 एंड x2 इक्वल टू 500। क्लियर? नेक्स्ट, पहले तो एक चीज़ नहीं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना सीख लो। पॉइंट क्रॉप करके लाइन करेंगे और रीज़न फाइंड करना। रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर रीज़न फाइंड करना सीख लिए तो सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसमें क्या है, सेम एग्जांपल। अभी पिछला जो पोर्शन है ना उसका और इसका ग्राफ सेम ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3x1 + 5x2, सॉरी 3x2 है। पिछला सेम एग्जांपल है। पिछले एग्जांपल में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3x1 + 5x2। अभी नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या है 3x1 + 3x2। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट भी वही है। ये इक्वेशन पिछले एग्जांपल का जो इक्वेशन है वही दिया है। सेकंड इक्वेशन इज ऑल्सो सेम, थर्ड इक्वेशन इज ऑल्सो सेम। मतलब ये जो ग्राफ है, ग्राफ ये पे जो निकाला ये ग्राफ सेम ही रहेगा उसका। इसलिए मैंने सेकंड एग्जांपल के लिए ग्राफ नहीं निकाला, यही ग्राफ रहेगा उसका। क्लियर? अभी इसमें देखो, अभी इसमें वही पॉइंट्स आएंगे जैसे पिछले एग्जांपल में यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे ना, ये वाला पॉइंट्स, और z इक्वल टू 3x1 + 5x2, यहाँ पे 5 था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। पॉइंट्स तो वही रहेंगे क्योंकि इक्वेशन सेम है, पॉइंट्स सेम रहेंगे पिछले एग्जांपल में जी है। सिर्फ यहाँ पे z की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 3x1 + 3x2 आएगा, मतलब पहले इसमें z इक्वल टू 0, सेकंड इसमें क्या आएगा 4500, थर्ड इसमें आएगा 4500, फोर्थ इसमें आएगा z इक्वल टू 4200 एंड z इक्वल टू, मतलब ये d वाले केस में आएगा 1800। मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम ऑफ z क्या है यहाँ पे, है ना, दो वैल्यू है ना, ये दो वैल्यू मैक्सिमम ऑफ z है, मतलब 4500 एट x1 कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे। x1 इक्वल टू मतलब 1500, x2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है x1 इक्वल टू 1000 एंड x2 इक्वल टू 500। अभी ये केस में क्या रहता है हमेशा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के लिए निकल लाइन देखो कौन से आ रहे, मतलब एक पॉइंट हो गया ए, है ना, देखो ना यहाँ पे देखो क्या है, ये x1 क्या है 1500, x2 इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट कौन सा हो गया वो 1500, 0, ये पॉइंट हो गया ना। अभी ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ है देखो, कहाँ पे, ए पॉइंट देखो, मतलब ये ए पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा इक्वेशन है, दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरे इसमें दिया है
1000, 500 ये दिया है। अब ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ पे है? ये पॉइंट दिया है बी पॉइंट, देखो दिखा बी पॉइंट। अभी बी पॉइंट और ए पॉइंट ये लाइन होगी, वो मतलब जो लाइन है ए बी, मतलब ए बी लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है ना, दोनों पॉइंट के लिए वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ये दोनों पॉइंट ने क्या ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर रहा है इसे, मतलब ऐसे केस में क्या रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब x1 x2 के ओनली ये और ये वैल्यू नहीं रहेंगे, बहुत सारे वैल्यू तो यही आएगी, मतलब 4500, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, अभी अपने यहाँ पे अपने को मिनिमम ऑफ z निकालना है। मिनिमम ऑफ z इक्वल टू क्या है, 3/2 x1 प्लस 5/2 x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। पहला इक्वेशन दिया है x1 प्लस 3x2 ग्रेटर और इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन दिया है x1 प्लस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 2। ऑल दिस x1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका ग्राफ आएगा, वही लिया, पूरा इक्वेशन लिख दिया, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू दिस वन। उसके बाद पहला इक्वेशन लिखा है x1 प्लस 3x2 ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब इक्वल टू अपन 3 लेंगे, उसके निकालेंगे, x1 0 पुट किया तो x2 क्या आता, 1 आता, x2 0 पुट किया तो x1 3 आता, मतलब एक पॉइंट हो गया यहाँ पे 0,1 और दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। सेकंड लाइन के हिसाब से x1 प्लस x2 ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पे x1 0 पुट किया तो x2 2 आ जाएगा, x2 0 पुट किया तो x1 2 आ जाएगा, मतलब ये डायगोनली यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, बाकी x1 x2 निकाल देंगे, मतलब एक पॉइंट हो गया 0,2 और 2,0। अभी ये पॉइंट ने क्या, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे, मतलब ये ग्राफ निकालेंगे x1 और ये x2 है ना, x1 और x2। x1 पहला जो पॉइंट है ये वाला 0,1, मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है 1, है ना, x2 की वैल्यू है 1, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा 0,1। उसके बाद क्या है 3,0, इसमें x1 3 दिया है और x2 0 है, मतलब इधर आएगा ये वाला पॉइंट, दिस इज 3,0। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, ये 0,2, 0,2 में x1 0 है और x2 2 है, मतलब इधर आएगा 0,2। नेक्स्ट इसमें क्या है x1 2 है, x2 0 है, मतलब इधर ये वाले लाइन के हिसाब से, मतलब दिस पॉइंट 2,0। अभी इसका कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। कॉमन फिजिबल रीजन में देखो दोनों इक्वेशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू, जब भी ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा ना, ओरिजिन के दूर, मतलब बाहर वाला रीजन रहेगा, ओरिजिन के तरफ वाला रीजन नहीं रहेगा। लेस और इक्वल टू रहता तो ओरिजिन के तरफ वाला, मतलब लेस और इक्वल टू, मतलब कौन सा रीजन आता पता है कि ये वाला कॉमन रीजन, दोनों इक्वेशन अगर लेस और इक्वल टू रहते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू मतलब ऊपर का रीजन, ये रीजन आएगा पूरा। क्लियर है, ये वाला रीजन आएगा इसमें। अभी ये रीजन जो है, अभी और एक चीज़, अभी ये रीजन के अपने को पॉइंट निकालना है, कौन कौन से पॉइंट ये रीजन के आ रहे हैं। एक ये पॉइंट आ रहा है सी पॉइंट, वो ऑलरेडी दिया है अपने को 0,2। एक पॉइंट आ रहा है ये ए पॉइंट दिया है मैंने, ए पॉइंट वो ऑलरेडी दिया है 3,0। और एक पॉइंट है बी पॉइंट, अभी बी पॉइंट फाइंड करेंगे अपन, मतलब यहाँ पे बी पॉइंट फाइंड किया है 3/2 1/2। ये कैसे फाइंड किया है, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन दिया है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2।
अगर माइनस 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 कर दो, माइनस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x2 इक्वल टू 1, मतलब x2 इक्वल टू 1/2 आएगा जो यहाँ पे लिखा है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उस हिसाब से x2 इक्वल टू 1/2 इसमें पुट कर देंगे तो x1 क्या आ जाएगा 3/2। ये पॉइंट हो गया B, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है B, ग्राफ में देखो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो दिस इज x1 की वैल्यू आ गई 3/2, x2 की वैल्यू आ गई 1/2। फिर से जो पिछले एग्जांपल में किया था ना, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देखो पॉइंट्स क्या है इसके, फिजिबल रीजन के ए पॉइंट तो आ रहा है फिजिबल रीजन के हिसाब से, बी पॉइंट आ रहा है और सी पॉइंट आ रहा है। ए पॉइंट मतलब 3,0, बी पॉइंट 3/2, 1/2 और सी पॉइंट है 0,1/2, सॉरी 2, 0,2। अभी यहाँ पे z इक्वल टू क्या दिया है ये इक्वेशन में पिछला, z इक्वल टू ये वाला है ना, मिनिमम z इक्वल टू 3/2 x1 प्लस 5/2 x2, ये वही लिखा है यहाँ पे, z इक्वल टू 3/2 x1 प्लस 5/2 x2। तो इसमें x1 और x2 मतलब ये जो पहला है ना, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए z फाइंड करेंगे। ये z फाइंड किया फॉर पॉइंट ए के लिए, वो आ गया 4.5। नेक्स्ट z फाइंड किया पॉइंट बी के लिए, वो वैल्यू आ गई 3.5। नेक्स्ट z फाइंड किया किसके लिए, सी के लिए, वो 0.5। लेकिन अपने को यहाँ पे मैक्सिमम नहीं देखना है, यहाँ पे अपने को मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम क्या हो गया 3.5, और उसकी वैल्यू क्या है x1 इक्वल टू 3/2 और x2 इक्वल टू 1/2, मतलब एक ही वैल्यू पे, एक ही x1 और x2 की एक ही वैल्यू पे मिनिमम दे रहा है ना। तो पिछले एग्जांपल में ये 4500 जो रिपीट हुआ था ना, उसके जैसा कंसेप्ट नहीं, एक ही वैल्यू आ रही मिनिमम, मतलब x1 इक्वल टू 3/2, x2 इक्वल टू 1/2, मतलब ऑप्टिमम, दिस इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर सेम एग्जांपल रहता, सेम एग्जाम्पल पे ये मिनिमम ऑफ z की जगह मैक्सिमम ऑफ z रहता, तो अबव एग्जाम्पल हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, है ना। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्योंकि नहीं कि यहाँ पे कॉमन है ना, फाइनाइट रीजन की तरफ थोड़ी जा रहा है, ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। देखो ये ऊपर वाला है ना, ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ये फिजिबल रीजन इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है वो। इसलिए अगर मैक्सिमम लेते वैल्यू, क्योंकि ये तो मिनिमम थोड़ी है, मैक्सिमम पॉइंट इंटरसेक्शन ये इधर की कहीं पे है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कहीं भी जा सकता है, हेंस देयर आर हैज अ अनबाउंडेड solution. Next example for no solution. नो सॉल्यूशन देखो, अभी नो सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल देखो क्या दिया है, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन दिया है 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर और इक्वल टू 4, दिस इज लेस और इक्वल टू 1 है, एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 है। अभी ये इक्वेशन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो पहला इक्वेशन देखो x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 1, मतलब एक पॉइंट हो गया 0,1 जो यहाँ पे 0, 1, और दूसरा पॉइंट हो गया 1,0, 1,0। नेक्स्ट 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर और इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे x1 x2 0 डायगोनली पुट करते हैं, ये हो गया x2, ये हो गया x1, मतलब यहाँ पे पॉइंट हो गया 0,2 और 2,0, मतलब ये वाले ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे ऐसे 0,1 1,0। अभी यहाँ पे देखो दिस इज 1,0 0,1, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन कौन सी होगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। ऊपर वाली लाइन क्या होगी, 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। देखो ये 2,0 0,2। पहले वाली लाइन इक्वेशन है लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू मतलब ओरिजिन की तरफ, ये वाला कॉमन रीजन, सही है। एंड नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू तो मतलब बाहर की तरफ।
यहाँ पे कॉमन फिजिबल रीज़न आ रहा है क्या, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। कॉमन फिजिबल रीज़न आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। बाकी कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट करे उसका कोई रोल नहीं, अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करना है। मतलब वो तो इंटरसेक्ट करते ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल ही है एक दूसरे को। एक बाहर है रीज़न, एक ओरिजिन की तरफ है, मतलब देयर इज़ नो कॉमन फिजिबल रीज़न, मतलब नो सॉल्यूशन।